हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए बात करती हूँ आज मैं टेस्ट और एग्ज़ाम के ऊपर। जब कई बार हम कहते हैं ना कि अ, भगवान ने कोई टेस्ट लिया, उसमें हम पास हो गए, या ये तो इम्तिहान का समय था, ये फेथ का इम्तिहान लिया जा रहा था। इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वाकई भगवान जी हमारी टेस्ट लेते हैं? तो पहली चीज़, भगवान हमारी टेस्ट नहीं लेते हैं, भगवान हमारी एग्ज़ाम नहीं लेते। ओके, हमें ऐसा फील होता है कई बार सीन्स में, सिचुएशन में, समय को देखते हुए कि जैसे कि ये समय एग्ज़ाम ले रहा हो, टेस्ट ले रहा हो। पर कोई टेस्ट और एग्ज़ाम नहीं चल रही होती है। उसको मैं कुछ इस तरह से समझाती हूँ आपको। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 मंथ्स ओल्ड से 1 ईयर, तो जब आप उसको मेडिसिन देते हो तो कितना ml दोगे? कैसा दिया जाता है? 0.5 ml देना है, या सिर्फ 5 ड्रॉप्स देना है, राइट। जब थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है, हम उसे बोलते हैं 5 ml देना है। ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा होने के बाद होता है, हम उसे टैबलेट्स देना चालू करते हैं। सिर्फ सिरप से काम नहीं बनता, राइट। उसी तरह से जो हमारी जिंदगी का जो सच है, ट्रुथ है, क्लैरिटी है, जो हमारी सोल आई हुई है ग्रो करने के लिए, जिन पैटर्न्स और साइकिल्स को तोड़ने के लिए, आगे अपनी हार्मोनी में आने के लिए, तो वह जितना रेडी होती है उसके सामने वो चीज़ें क्लियर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वो चीज़ें वहाँ थी नहीं, ये सब कुछ वहीं पे हमेशा से मौजूद है, पर देख नहीं पाती है क्योंकि वो उतनी ग्रो नहीं हुई होती है। जैसे जैसे वो ग्रो होती है प्रभु के साथ, तो उसको वह ज्ञान मिलता है, वो दृष्टि मिलती है, वो समझ और वो एक्सेप्टेंस मिलती है कि वो इसे देख पाए। और जब हम उसे देख पाते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कि अरे इतनी बड़ी चीज़ जब सामने आ गई, एकदम से कोई सच का खुलासा हो गया। ओके, जैसे मैंने कहा, सच हमेशा पीसफुल ही होता है, सच कभी कड़वा नहीं होता। अगर हमें वो कड़वा लग रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा है जिसको हमें हील करके पीस में आने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा खुलासा बड़ा सा होता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे एग्ज़ाम ली जा रही है, तो एक्चुअली दैट टाइम गॉड इज़ टेलिंग यू, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। अब बच्चा, तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम अपने सोल की जर्नी का ये फेज़ की सच्चाई देख सको, समझ सको, उसे क्लियर कर सको, उसको तोड़ सको और पीस में आ सको, मुझसे और अलाइन हो सको। ओके, तो कभी भी टेस्ट नहीं हो रही होती, तो उस समय कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम स्टक हैं। पर नहीं, प्रभु के साथ जो भी हम छोटे छोटे कदम ले रहे हैं उससे चेंजेस आ रहे होते हैं। हम उस समय देख नहीं पा रहे, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर वो बर्डन रहता है ना किसी चीज़ का, जैसे कोई एक बैगेज है जिसे उतारने का समय आ गया है, जब तक वो बैगेज को उतारने के लिए पूरी रेडी हो चुके हो कि बस आप कुछ क्षण में आप उसे नीचे रख दोगे और आप फ्री हो जाओगे। पहले एक स्टेप थी, बैग नीचे रखा था, आपने उसे देखा यहाँ बैग है, इसको निकालना है, आपने उसे उठाया, चले, और अब उसको बस उतारने का समय है कि अब आपको बस बैग उतारना है। तब तक आपको क्या लगता रहेगा? ये लगेगा कि आपने प्रोग्रेस की है। आपको तो ये लगेगा ना, बैग का वजन दिखता रहेगा, अरे हे बैगेज है, बैगेज है, बैगेज है। जैसे ही वो बैग उतरेगा, आप एकदम से फ्री और रिलैक्स फील करोगे। यह वह पीरियड होता है, और नेक्स्ट क्षण कब आप उस बैगेज से फ्री होने वाले हो आपको पता भी नहीं रहता। और जैसे ही आप फ्री होते हो, यू विल फील जस्ट रिलैक्स कि हाँ, आई एम फ्री। इतनी बड़ी चीज़ थी, पर गॉड के सामने तो सब छोटा ही है। रिलीज हो गई।
तो अगर आप किसी ऐसे दौर से जा रहे हो तो ये समझिए कुछ है जो आपके सामने आया है रिलीज़ होने के लिए, कोई बैगेज है जिससे फ्री होने का समय आ चुका है। यह वो समय है, गॉड पे विश्वास रखिए। गॉड आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब आपको लगता है तब भी गॉड आपके साथ है, जब आपको नहीं लगता है तब भी गॉड आपके साथ है। आप गॉड के लिए चॉइसेस कर सकते हो कि अभी मैं हूँ अभी नहीं हूँ। गॉड की एटर्नल चॉइस है, वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो उस पीरियड को कभी भी टेस्ट और एग्ज़ाम मत समझिए। ये समझिए कि ये एक वह पीरियड है जिसमें आप बैगेज से फ्री होने वाले हो। ओके, आप उसके लिए रेडी हो चुके हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.